ओल्ड मिनिस्टर हिल, कोहिमा, नागालैंड। 22 साल की वीहो जानू जाओ एक बास्केटबॉल गेम की राइजिंग स्टार थी। 24 अक्टूबर 2025 को वो बास्केटबॉल कोर्ट नहीं पहुंचती है प्रैक्टिस के लिए। वो एक डिसिप्लिन प्लेयर थी और कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं करती थी। उस दिन जब वो प्रैक्टिस के लिए नहीं पहुंची तो उसके दोस्तों ने कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था, तो उसके दोस्तों ने उसके घर पर कॉल किया। वीहो जानू जाओ की दादी ने बताया कि टाइम होते ही वो प्रैक्टिस के लिए चली गई थी। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो बास्केटबॉल कोर्ट तो पहुंची ही नहीं थी। शाम से रात हो गई पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर अगली सुबह 7:45 पर वीहो जानू जाओ की लाश उसी के घर के बेसमेंट में बने रिंगवेल के पास मिली। बॉडी के ऊपर के हिस्से में खून था और उसे चालाकी से लकड़ियों, बोरियों और पुराने कपड़ों से ढका गया था। ये लाश मिलते ही पूरे नागालैंड में तहलका मच गया, क्योंकि सरकारी डेटा के हिसाब से नागालैंड को सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है वुमेन्स के लिए। केस की गंभीरता को देखते हुए नागालैंड पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ब्लंट ऑब्जेक्ट से किए गए वार के चलते स्कल में हुए मल्टीपल फ्रैक्चर के चलते मौत हुई है। पुलिस को ना कोई सस्पेक्ट, ना कोई मोटिव मिला कि कोई उसको क्यों मारेगा। फोरेंसिक टीम ने बड़ा खुलासा किया कि रिंगवेल जहां पे लाश मिली थी वो सेकेंडरी लोकेशन था, मतलब कि रिंगवेल के पास मर्डर हुआ ही नहीं था। लाश कहीं और से लाकर वहां पे रखा गया था। ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस से यह भी पता चला कि उसके साथ जो भी हुआ था वो उसी के घर के 4 दीवारी के अंदर हुआ था। खून के निशान पुलिस को किचन तक ले गए और किचन में जो खून के निशान थे वह उन्हें उस कमरे तक ले गए जो वीहो जानू जाओ के अंकल सैमुअल का था। पुलिस ने तुरंत सैमुअल को अरेस्ट कर लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बताई। सैमुअल ने बताया कि 24 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे उसने वीहो को चाय बनाने को कहा, लेकिन वीहो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर बदतमीजी से जवाब दे दिया। इतनी सी बात पर उसका पारा इतना हाई हुआ कि गुस्से में आकर उसने पास पड़ी एक लकड़ी से वीहो के सर पर कई वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने डर से फर्श पर लगे खून को साफ किया, वीहो का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और पूरी रात लाश को अपने ही रूम के बिस्तर के नीचे छुपा कर रखा। तो वह उठकर उसने बॉडी को बेसमेंट के रिंगवेल के पास छुपा दिया। लेकिन यह केस यहीं खत्म नहीं हुआ। जनता का सवाल यह था कि घर में दादी और आंटी के होते हुए सैमुअल ने यह सब कैसे अंजाम दिया। ये चीजें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। यह केस एक कड़वी सच्चाई सामने लाया कि पल भर का गुस्सा किसी की जिंदगी भी ले सकता है। और भी ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वीहो जानू जाओ को न्याय मिल सके।